आलिम हो, बोला चल, और मुफ्ती हो, बोला अच्छा, और बोला अखलाक अच्छा हो, बोला बहुत अच्छा, और कुछ, बोला इधर उधर ताक झांक ना करता हो, बोला बहुत अच्छा, और कुछ खूबी, तो बोला कि नहीं ऐसा ही चाहिए। तो वो आलिम साहब बोले कि फिर तुमको इमाम नहीं, तुमको फरिश्ता चाहिए। अब हजरत जिब्राइल से मेरी मुलाकात है नहीं, है सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, चाय की दुकान में बैठेगा, बाप रे बाप, कोई काम की बात नहीं, खाली फालतू बात। बोले बात सही कि गलत है? इसकी बात उसकी बात। अच्छा, अपने घर का खबर नहीं है उसको, ये घर बनाया है, कितना खर्चा है, जो बनाया उसको पता नहीं है, पड़ोस में जो घर बन रहा है कितना खर्चा हुआ उससे पूछिए, वो डिटेल बता देगा। अपना होशे नहीं है। और कुर्बान जाओ, मस्जिद का इमाम साहब अगर मोटरसाइकिल चला के चला गया, देखो कितना उड़ी मुलवी। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये वारिसे अंबिया हैं, एक बात याद रखना, ये वारिसे अंबिया हैं, वारिसे अंबिया हैं, इनकी कदर करो, एहतराम करो, और अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं लो, इनकी दुआ लग जाएगी, अल्लाह तकदीर बदल देगा। एक मुफलिस आदमी एक बुजुर्ग के पीछे पीछे चल रहा था, तो बुजुर्ग पीछे पलट कर देखे, तो आपने पूछा क्या बात है भाई, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? बोला हजरत मुफलिस हैं, गरीब आदमी है, कुछ दे दीजिए। तो क्या चाहिए? पैसा? बोला कि थोड़ा मोड़ा मत, थोड़ा बढ़ा के दीजिए। बोला अच्छा ठीक। एगो पहाड़ का टीला था, तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ, अल्लाह सोना बना देगा। सोना बन गया। अरे वाह। बोला ले लो। फिर पीछे पीछे आ रहा है, तो हजरत ने कहा कि अब क्या है? बोला एगो और बना दिए। चलो एगो और बना दिए। फिर पीछे पीछे आ रहा है, अब क्या है? बोला हजरत एगो और बना दिए। चलो 3 गो बन गया, चलो जाओ। फिर पीछे पीछे आ रहा है, भैया अब क्या चाहिए? बोला हजरत आप अपनी उंगली दे दीजिए हमको। ख्वाहिश देखो, एक बात याद रखना, ये पेट दुनिया इसे नहीं भर सकती, इसे कौन भरेगा? कौन भरेगा? कब्र की मिट्टी भरेगी, कब्र की मिट्टी भरेगी इसे। ख्वाहिशें खत्म नहीं होगी, इसलिए ख्वाहिशों को खत्म करो, यहां रहकर दुनिया की लालच को खत्म करो, और कुर्बान जाओ यहां रहकर वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। और वो इमाम, हमारे मस्जिद के इमाम, जिसके पीछे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला, हम आते हैं सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। अरे यही ना करते हैं? सूर्य फातिहा इमाम पढ़े, सूरा इमाम पढ़े, सारे अरकान इमाम करे, हम उसके पीछे पीछे करते हैं। और उनकी तनख्वाह कितनी है? 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। बता, अच्छा एक बात बताइए, ये 10,000 में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई जल्दी, ईमानदारी से बताइए, चलेगा? इमाम साहब की तनख्वाह 8,000, तो सेक्रेटरी साहब से बोला कि सेक्रेटरी साहब ये देखिए 5-6 को बच्चा है मेरा, ये तनख्वाह बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। तो इमाम साहब बोला कि 5-6 को बच्चा पैदा करने हम बोले थे आपको? रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए, ढेरी इमाम मिल जाएगा। तो इमाम साहब बोले कब कहा, बोले कहीं कहा जाए, यहीं रहे, अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा दिल्ली में पढ़ता था, दिल्ली में पढ़कर घर आया, नौकरी नहीं मिल रही, अररिया ऑफिस घूम रहा है। तो बाप बोला कि दुआ करा देते हैं, बेटा नौकरी मिल जाएगी। तो इमाम साहब को जुमे के दिन बोला कि इमाम साहब मेरा बेटे के लिए दुआ कर दीजिएगा, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत पढ़ा लिखा है। तो इमाम साहब बोला ठीक है दुआ कर देंगे। सलाम के बाद इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाया कि भाई हम दुआ करते हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। तो सबसे पहला वो जुमला बोला कि या अल्लाह, ये हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा बहुत पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह नौकरी नहीं मिली है, इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह हमको मिलती है उतनी तनख्वाह उसको भी मिल जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गया। आपका नहीं चलेगा, इमाम का चल जाएगा। ओहो कुर्बान जाओ, आपकी बीवी 3,000 5,000 की शूट पहने, इमाम की बीवी नहीं पहनेगी। आपका बच्चा गोश्त खाएगा, इमाम का बच्चा नहीं है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, मोहल्ले का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह मोहल्ले के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। इमाम को खुश करो, ये 5,000 10,000 से काम नहीं चलेगा। एक इमाम की तनख्वाह इस जमाने में कम से कम 20,000 से 25,000 रुपए एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए ना, 100 घर है, 100 घर है, 100 घर के अंदर में अगर 100 रुपए हर घर से अगर आदमी इमाम को दे, कितने हुए भाई? अरे बोलो भाई,
10,000 हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो 5-10 हज़ार रुपए बच्चों को पढ़ा करके मिल जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम खुश होगा, मोहल्ला का सारे घर में खुशहाली पैदा होगी। इसलिए अपने इमाम की कदर कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, आइम्मा की कदर कीजिए। यहीं जो करना है कर लीजिए, यहाँ जो बोओगे वही वहाँ काटोगे, जो यहाँ लगाओगे वही पाओगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बस ये इसके हवाले से मैंने कह दिया। अच्छा, बाज़ जगहों पर तो अल्लाह रहम करे, मस्जिद में इमामें नहीं है, मस्जिद में इमाम नहीं है। हे हे एक मस्जिद में गया जुमा पढ़ने, देखा एक आलिम साहब सफ़र में थे वो, तो किसी ने कहा कि आलिम साहब कुछ बयान कर दीजिए, जुमा का भी टाइम है खुतबा में। तो उन्होंने सूद पर बयान कर दिया कि सूद खाने वाले की क्या सजा है। अब मस्जिद में कोई सूदखोर बैठा हुआ था। ये आलिम साहब को पता क्या, बेचारे उन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक क्या कहते हैं तकरीर कर दिया, नमाज खत्म हो गई। वो इमाम साहब आलिम साहब जैसे बाहर से निकले, सूदखोर निकला, बोले तो घर कहाँ जाऊँ? बोला कहा है मेरा घर मधुबनी सुपौल है। बोला आइंदा के बाद अगर ये मस्जिद में देख लिए पैर तोड़ देगा। सोचो, अल्लाह से डर नहीं है? अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। कुर्बान जाओ, ये वारिस अंबिया हैं। और अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था, अजान हो रही थी, तो अजान खत्म नहीं, सोचे नमाज पढ़ ले। मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। तो अल्लाह वाले ने पूछा कि भाई आप कौन है? बोला हम मुअज्जिन हैं। बोला कि जमात कितने बजे है? बोला हजरत यहाँ जमात नहीं होती है। वो जमात नहीं होती काहे? बोला कोई आता ही नहीं, जमात कहाँ से होगी? हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। ये जलाल में आ गए अल्लाह वाले। इन्होंने कहा कि अच्छा ये कितने घर की आबादी है? बोला 200 घर की आबादी है, कोई नमाज नहीं पढ़ता। तो अल्लाह वाले ने कहा कि एक बार अजान और दीजिए। बोला हजरत एक बार दे चुके हैं। बोला फिर दोबारा दीजिए। तो ये मुअज्जिन साहब खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर, 20 आदमी इधर, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में लाठी है, मस्जिद में घुस गया। मुअज्जिन साहब का हालत खराब। मुअज्जिन साहब से लोगों ने कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया, गोश्त मछली खा खा के दिमाग खराब हो गया। 2 बार आजान होती है, 2 बार आजान होती है। तो अल्लाह वाले खड़े हो गए। आपने फरमाया अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैंने दिलवाई 2 बार आजान। पहली बार आजान हुई थी, सुने थे? बोला हाँ सुने थे, हम घर में थे। नमाज के लिए कहना है, नमाज के लिए कहना है। और दोबारा आजान हुई, लड़ने के लिए आ गए। देखो शान, देखो इसकी, झगड़ा करने के लिए आ गया। झगड़ा करने का टाइम है और लड़ने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाल्लाह 5 टाइम की नमाज मेरे बच्चों पढ़ोगे इंशाल्लाह? बोला इंशाल्लाह पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। एक बात ज़हन में बिठा लो, जो मुसलमान होगा वो, हाँ देखो हीरा चमकता है, हीरा, हाँ जो असली हीरा होगा चमकेगा, असली हीरा होगा चमकेगा। और जौहरी के पास जाओ, वो शीशे में पैक होता है, और हीरा वो जगमग 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 करता रहता है, चमकता रहता है। और खरीदने वाले जाते हैं उसकी चमक को देखता है, और परखने वाले जाते हैं उसे परख लेते हैं, ये असली हीरा है, चमकेगा। तो जो मुसलमान है बगैर नमाज का, वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मुसलमान होगा तो नमाजी होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात,